हर हर महादेव दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन उनके पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक है झाड़ू। सामान्य रूप से लोग झाड़ू को केवल सफाई का साधन समझते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र, लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में इसे विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में स्वच्छता, व्यवस्था और सकारात्मक वातावरण रहता है, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इसलिए झाड़ू को केवल धूल हटाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि घर की सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिन पर हमारे पूर्वज विशेष ध्यान देते थे। झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, कब नहीं खरीदनी चाहिए, उसे घर में कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में नहीं रखना चाहिए, टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए और कौन सा उपाय शुभ माना जाता है। आज हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा विशेष उपाय भी बताएंगे जिसे कई लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। सनातन परंपरा में स्वच्छता को देवत्व का आधार माना गया है। जिस स्थान पर साफ सफाई रहती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण झाड़ू को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इसे आदर पूर्वक रखने और उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सामान्य रूप से घरों में 3 प्रकार के झाड़ू उपयोग में लाई जाती है। प्लास्टिक का झाड़ू आधुनिक घरों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली झाड़ू है। दूसरी झाड़ू सिंक या तिनके वाली झाड़ू, यह पारंपरिक झाड़ू मानी जाती है और पुराने समय से उपयोग में आती रही है। और तीसरी झाड़ू है फूल वाली झाड़ू। इसे भी कई स्थानों पर शुभ माना जाता है और घर की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में प्राकृतिक सामग्री से बनी झाड़ू को अधिक शुभ माना गया है। वास्तु और लोक मान्यताओं के अनुसार रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है, जबकि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से दीपावली, धनतेरस और अन्य बड़े त्योहारों पर नई झाड़ू खरीदने की परंपरा आज भी अनेक स्थानों पर प्रचलित है। मान्यता है कि यदि संभव हो तो नई झाड़ू का पहला उपयोग शनिवार के दिन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जब झाड़ू बहुत अधिक घिस जाए, टूट जाए या सफाई के योग्य ना रहे, तब उसे लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर करने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार का दिन शुभ माना जाता है। विशेष रूप से शनिवार को पुरानी और अनुपयोगी वस्तुओं को घर से हटाना अच्छा माना गया है। कहा जाता है कि टूटी हुई झाड़ू को कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने या सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। उसे सम्मानपूर्वक ऐसी जगह रखना या नष्ट करना चाहिए जहाँ किसी को असुविधा ना हो। कुछ मान्यताओं के अनुसार जिस दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर किया जाए, उसी दिन या जल्द ही नई झाड़ू घर में ले आनी चाहिए। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह माना जाता है कि घर से पुरानी नकारात्मकता निकल रही है और नई सकारात्मकता प्रवेश कर रही है। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू रखने से बचने की सलाह दी जाती है। यह दिशा पूजा पाठ और देव स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को अधिक उपयुक्त माना गया है। पूजा घर को देवताओं का स्थान माना जाता है। इसी कारण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहर आने जाने वालों की सीधी नज़र उस पर ना पड़े। इसे व्यवस्थित और छिपाकर रखना शुभ माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार पलंग के नीचे झाड़ू रखने से घर की सकारात्मकता
प्रभावित हो सकती है। इसलिए झाड़ू के लिए अलग स्थान निर्धारित करना बेहतर माना गया है। बहुत से लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन वास्तु मान्यताओं में ऐसा करना उचित नहीं माना गया है। झाड़ू को व्यवस्थित ढंग से निर्धारित स्थान पर रखना बेहतर बताया गया है। सुबह के समय झाड़ू लगाना सबसे उत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय प्रातःकाल माना गया है। कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद की गई सफाई घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूरे दिन वातावरण को स्वच्छ एवं शांत बनाए रखती है। प्राचीन मान्यताओं में रात के समय झाड़ू लगाने से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि आधुनिक जीवन में कई बार परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ सकता है। यदि रात में सफाई करनी पड़े तो कूड़े को सुबह तक एक स्थान पर रखकर बाद में बाहर निकालना उचित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। इसी प्रकार सूर्यास्त के बाद घर का कूड़ा बाहर फेंकना भी कई स्थानों पर शुभ नहीं माना जाता। भारतीय सांस्कृतिक में झाड़ू को सम्मान देने की परंपरा रही है। यदि गलती से पैर लग जाए तो उसे हाथ से स्पर्श कर सम्मान व्यक्त किया जाता है। यह श्रद्धा और आदर का प्रतीक माना जाता है। गाय, कुत्ता, बिल्ली या किसी भी पशु को झाड़ू से मारना अनुचित माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत माना जाता है। लोक विश्वासों में भी कहा जाता है कि यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो घर में मेहमान आने की संभावना मानी जाती है। हालांकि यह केवल एक पारंपरिक लोक मान्यता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य से घर से बाहर निकलता हो तो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। कुछ परंपराओं में इसके लिए लगभग 8 घंटे तक प्रतीक्षा करने की बात भी कही गई है। कई लोग पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण अधिक सकारात्मक और शांत बना रहता है। आज भी अनेक परिवार इस परंपरा का पालन करते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह मान्यता प्रचलित है कि गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचना चाहिए। हालांकि यह पूरी तरह आस्था और परंपरा का विषय है। गृह प्रवेश के समय नई झाड़ू साथ ले जाना कई स्थानों पर शुभ माना जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह माना जाता है कि नए घर में स्वच्छता, व्यवस्था और समृद्धि का प्रवेश हो रहा है। कुछ लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि रात के समय मुख्य द्वार के पास झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। सुबह होने पर उसे वहां से हटाकर निर्धारित स्थान पर रख देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी शुभ अवसर, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण, विशेष पर्व या शुक्रवार के दिन 3 नई झाड़ू खरीद कर रखे और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंदिर में गुप्त रूप से उनका दान करे तो इससे अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। शास्त्रों में गुप्त दान को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसमें दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा होती है। मान्यता है कि यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। मित्रों, झाड़ू से जुड़ी ये सभी बातें हमारी प्राचीन परंपराओं, लोक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र में वर्णित विश्वासों पर आधारित है। इनका मुख्य उद्देश्य घर में स्वच्छता, अनुशासन, सकारात्मकता और शुभ वातावरण बनाए रखना है। याद रखिए, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सकारात्मकता स्वतः आती है और जहाँ सकारात्मकता होती है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय राधे कृष्ण।